के लिए खुशी से हम ताली बजाएं। 6 नंबर में लिखा गया है पति और पत्नी का आपसी प्रेम। कैसे प्रेम होना चाहिए, उन दोनों में किस प्रकार प्रेम होना चाहिए। आज प्रेम ना होने के कारण आज पति पत्नी एक साथ रहने नहीं पाते। आज प्रेम ना होने के कारण आज पति पत्नी में अच्छा बातचीत नहीं होता है। हर समय रैकेट, हर समय लड़े झगड़ा, हर समय न जाने कितने मुंह से गंदी बातें निकलता है। उसको गाली दो, सोच के देखिए। मेरा जीवन भी ऐसा था पिछले दिनों में, हम भी ऐसे होते थे, लेकिन आप नहीं होते हैं। जब 2014 में शादी हुआ था, आज से कितना 10-12 साल हो गया है, लेकिन 2-4 साल हम लोग बहुत रैकेट इस प्रकार हुए। लेकिन जब मैंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को गहराई से समझने लगा, गहराई से मैं परमेश्वर को लिया, तो मुझे ये सारे बातें मिला कि हम दोनों में आपसी में प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। तो आज का विषय तो हम जानते हैं कि सुखी वैवाहिक जीवन का 10 उपाय। तो 10 उपाय से हम 6 नंबर में देखते हैं। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, दिख रहा है ना, पति और पत्नी का आपसी प्रेम। तो आते हैं इफिसियों 5 से 25-29 तक। उदय भाई पढ़ेगा माइक्रोफोन से। 5 का 25 से 29 तक हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, इफिसियों 5:25 से 29 तक। जैसे 29 खत्म हो जाता है वहीं पर आप रुक जाएंगे। हाँ, ध्यान से सुने क्या लिखा गया है भाई वचन। हे पतियों, हाँ, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। बहुत अद्भुत है। कहता है कि हे पतियों, अपने अपने पत्नी से क्या रखो? प्रेम रखो। आगे पढ़ते जाइए। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, हाँ, जिसमें ना कलंक, ना जूरी, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। 29 तक और आप ठहर जाएंगे। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। थोड़ा सा हम ऊपर पढ़ेंगे कि हाँ, ऊपर से। इसी प्रकार उचित है, और थोड़ा ऊपर से। और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर। ये वचन जो है ना, ये परमेश्वर यीशु मसीह जो पौलुस से प्रकाशन मिला और कहता है कि हाँ पढ़िए। हाँ, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, हाँ, अपने पास खड़ी करे। अपनी पास खड़ी करे। हम ये किसके लिए है? हम सभी के लिए है। लेकिन यहाँ से जो शब्द आएगा, हाँ, जिसमें ना कलंक, ना जूरी, हाँ, ना कोई ऐसी वस्तु हो, हाँ, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये जो वचन को हम पढ़े ना अभी, तो ये वचन ऐसे दर्शाता है कि हम खुद को ऐसे पवित्र बना के रखें, न कलंक, न जूरी, न और कोई चीज ऐसा और वस्तु न हो, बल्कि कैसे हो? पवित्र हो। यीशु के दृष्टि में एक मनुष्य कैसे हो? पवित्र हो। तो वैसे सेम आगे पढ़िए अभी। हाँ, इसी प्रकार क्या कहा गया? जैसे यीशु के लिए तुम पवित्र ठहरते हो, पाप नहीं रहता है आपका जीवन में, मेरे जीवन में, उसी प्रकार अभी देखिए क्या कहता है। हाँ, कि पति अपनी पत्नी से, हाँ, अपनी देह के समान प्रेम रखे। हालेलुया। जिस प्रकार एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर खुद को खड़ा करो, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। उसी प्रकार अपने पत्नियों को अपना देह के समान क्या रखो? प्रेम रखो। हालेलुया। प्रेम रखो। आगे पढ़िए 29 तक हम पढ़ेंगे। हाँ, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, ये देखिए, जो अपने पत्नी से क्या रखता है? प्रेम रखता है, वो अपने आप से प्रेम रखता है। अपने आप से क्या रखता है? प्रेम रखता है। हालेलुया।
हालेलुया। वचन अद्भुत है जो पौलुस हमें सिखाते हैं। आगे पढ़ते हैं वचन। हाँ, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना शरीर को बैर रखते हैं? कोई भी शरीर अपना शरीर को बैर नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोग का शरीर को हम क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं। इसलिए हम कपड़ा पहनते हैं, इसीलिए हम गोरा होने के लिए क्या क्या लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या रखते हैं? उससे प्रेम रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। वरन उसका पालन पोषण करता है जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। मसीह भी कलीसिया के साथ करते हैं। हाँ, 29 तक खत्म। आगे देखिए, इस वचन में जो लिखा गया है मैं अभी आपको समझाऊं। देखिए, जिस प्रकार यीशु मसीह जो कलीसिया का दूल्हा है। किसका दूल्हा है? कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? ये घर है? नहीं है। कलीसिया कौन है? हम है। जो विश्वास करता है यीशु मसीह का, वो क्या है? एक कलीसिया है। यीशु का दुल्हन, यीशु का क्या है? दुल्हन है। और यीशु मसीह क्या है? हम लोग का दूल्हा है। और कहा गया, देखिए, अपनी दुल्हन के लिए अपने प्राण को भी बलिदान कर दिया। उसी प्रकार हम लोगों के लिए, इंसान जात के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण को क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। इतना सभी नहीं सोचा, इतना सभी वो चिंता नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम जिस प्रकार वचन को पढ़े कि एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर परमेश्वर में शुद्ध और पवित्र बनकर हम जिस प्रकार निर्दोष खड़े रहे, उसी प्रकार अपने पत्नियों को अपने देह के समान क्या रखना है? प्रेम रखना है। हालेलुया। और उसी प्रकार यीशु मसीह भी अपने कलीसिया के खातिर, अपने लोगों के लिए, इंसान जात के लिए, तुम हिंदू खुद को कहते हो, आपके लिए जो मुसलमान कहता है खुद को, उनके लिए जो आदिवासी, पारसी, यहूदी, जैन, जो भी क्यों ना हो, जो खुद को कहते हैं, उनके लिए भी परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण को क्या करते हैं? बलिदान करते हैं। हालेलुया। यदि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह उस दिन अगर ये कहता कि तुम तो मुसलमान हो, तुम तो हिंदू हो कहता, तो अपना प्राण उनके लिए ना देता। जो मुझे प्रेम करते हैं उनके लिए सिर्फ मैं दूंगा, ऐसा नहीं कहा। हालेलुया। क्योंकि वो इंसान जात के लिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ, हिंदू हो लेकिन तुम क्या हो? इंसान ही हो। मुस्लिम हो, तुम क्या हो? इंसान ही हो। हालेलुया। इसलिए इंसान जात के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या दे दिया? बलिदान दे दिया, अपना जान को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। इसीलिए कहता है, देखिए, उसी प्रकार एक पति को अपनी पत्नी से इस कदर प्रेम करना चाहिए कि उसके लिए अपने प्राण को भी देना पड़े तो पीछे ना हटे। ये है बाइबल सिखाता है। क्या कहता है? उसी प्रकार जिस प्रकार यीशु मसीह ने लोगों के लिए, इंसान जात के लिए अपना जान देने के लिए पीछे नहीं हटा। वो नहीं हटा। वो तो सब कुछ जानता था कि नहीं? अभी मुझे आकर पकड़ेंगे, और कहता है अपना चेलों से कहता है, और थोड़ा समय रह गया है कि वो लोग आएंगे और मुझे पकड़ कर ले जाएंगे, मुझे बहुत बेइज्जती सहना पड़ेगा, मुझे मारेंगे, मुझे थूकेंगे, मुझे बहुत अत्याचार करेंगे। सब कुछ भविष्य का बातें अपने चेलों को बताते जा रहा था यीशु मसीह। सब कुछ जान रहा था, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे खत्म दिया जाएगा। फिर भी परमेश्वर से यह नहीं कहा कि परमेश्वर मेरे द्वारा ये नहीं होगा, ऐसे नहीं कहा। परमेश्वर से यही प्रार्थना करता है प्रभु यीशु मसीह कि मेरा इच्छा नहीं बल्कि तेरा इच्छा पूरा हो। हालेलुया। तो आज भी एक पति को अपने पत्नी से इस कदर प्रेम करना चाहिए कि उसके लिए अपने प्राण को भी देना पड़े तो पीछे ना हटे। हालेलुया। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। हालेलुया। आज तो लोग क्या करते हैं? अच्छी छोड़िए, इसको बात नहीं करना तो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रेम सब बातों को सह लेता है। क्या करता है? प्रेम सब बातों को सह लेता है। यीशु मसीह सहा कि नहीं? और एक बातों को सहा।
हर एक गलत को सहा वो, उसके ऊपर आरोप लगा दिया गया कि ये व्यक्ति जो है लोगों को क्या कर रहा है, बहका रहा है। ये व्यक्ति जो है खुद को ईश्वर बना रहा है। ये जो व्यक्ति है खुद को परमेश्वर का बेटा कहला रहा है और लोगों को क्या कर रहा है, बहका रहा है। लेकिन सब बातों को वो क्या किया, वो सहा, सब बातों को सहा। इसीलिए मैंने लिखा सब बातों को सह लेता है। कौन? प्रेम सब बातों को सह लेता है। प्रेम में डाह नहीं है, नहीं करता। प्रेम में डाह नहीं करता। यीशु मसीह बात नहीं किया। यीशु मसीह जब इस धरती में आए उसको अत्याचार सहना पड़ा, गाली सहना पड़ा, झूठे बातें कहकर उसको फंसाने के लिए कोशिश की है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। समय से, इसे तो मैं कहता हूं यदि परमेश्वर अगर ना चाहे तो आपका प्राण कोई छीन नहीं सकता। यीशु मसीह अगर आपको ना चाहे तो कोई ताकत आपको मरा नहीं सकता। यीशु मसीह क्या कहा, जितने लाख कोशिश किए यीशु को मरने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरा अभी समय नहीं हुआ है। जब आएगा तो मैं खुद तेरा साथ खड़ा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है प्रेम सब बातों को सह लेता है, प्रेम में डाह नहीं करता, फूलता नहीं, प्रेम फूलता नहीं, बल्कि सब बातों पर विश्वास करता है। हालेलुया। सब बातों पर क्या करता है, विश्वास करता है। अब देखिए पति और पत्नी का प्रेम पवित्र प्रेम है। हालेलुया। यीशु में पौलुस ने क्या कहा कि जिस प्रकार तुम यीशु के लिए पवित्र बनाकर ठहरते हो, ना कलंक, ना चोरी, ना और कोई वस्तु, ऐसा नहीं होता है, उसी प्रकार परमेश्वर के लिए अपने पत्नी के लिए भी पति और पत्नी का प्रेम पवित्र प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। पवित्र प्रेम के तब होता है जबकि हम पति पत्नी जब शादी ब्याह करते हैं तो हम और किसी तीसरे को आने नहीं देते, हम लोग का बीच में और तीसरे को आने नहीं देते। लेकिन आज याद ही देखिए, बड़े ध्यान से सुनेंगे, आज क्या कहते हैं, प्रोफेट वजिंद्र सिंह अब बहुत वायरल होते जा रहे हैं। 2 पत्नी है, यूट्यूब में देखिएगा। मुझे कहने के लिए मतलब क्या कहें कि इतना बता दे रहा हूं, यूट्यूब में देखेंगे तो बहुत भयंकर बुरी तरह से फंस रहा है। वो गलत है, वो इंसान क्या है, गलत है। अब उसका और कोई चारा नहीं है। परमेश्वर किसी का जो गलत को छिपा कर नहीं रखते, उजाला करते ही करते हैं। चाहे वो इसी जगह में 12 साल तक अंधकार में हम जी रहे थे, लेकिन 12 साल के बाद परमेश्वर हम लोग का आंख खोला। 12 साल के बाद हम लोग का परमेश्वर ये जो कान है उसको खोला। हालेलुया। तब हम जानने पाए, सत्य को जानने पाए। इसलिए जितने भी तुम परमेश्वर का नाम लेकर तुम जितने भी कुछ कर लो, लेकिन परमेश्वर आपका एक दिन भंडा फोड़ के रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज हम पति और पत्नी का प्रेम पवित्र प्रेम होना चाहिए। आगे देखिए, परमेश्वर चाहते हैं कि वे एक दूसरे के प्रेम में मगन रहे। परमेश्वर खुद चाहते हैं, परमेश्वर खुद जोड़ी बनाते हैं। क्या करते हैं, परमेश्वर खुद जोड़ी बनाते हैं। एक स्त्री को और एक पुरुष को वो खुद प्यार करके वो भेजते हैं इस संसार में। यदि एक ऐसा होता है कि कोई शादी होके भाग जाते हैं, शादी होके भाग जाते हैं, ले जाते हैं, ठीक है, शादी होके ले जाते हैं, अरेंज मैरिज जिसको कहते हैं, लोव मैरिज। एक कोई भाग जाती है, कोई शादी भी होकर चली जाती है, तो भी 10 साल के बाद 20 साल के बाद डिवोर्स हो जाता है, छोड़ देते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ जोड़ी नहीं बनाया। हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि वे एक दूसरे के प्रेम में मगन रहे। पति पत्नी क्या है, एक दूसरे के प्रेम में मगन रहे, खुशी रहे, आनंद रहे। हालेलुया, हालेलुया। अब 6 खत्म हुआ, अब हम 7 में आते हैं। तो कहा गया है पति पत्नी का एक दूसरे के अधीन होना है, साथ देना है। क्या देना है, पति पत्नी में एक दूसरे में क्या देना है, साथ देना है। हालेलुया। अगर एक पति को देखिए, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया तो आदम के लिए एक सहायक कहते हैं ना, सहायक या सहारा के लिए किसको रखा, हवा को, एक पत्नी को रखा, तो उसके साथ रहे, उसका साथ में जीवन बिताए। तो आज यदि पति पत्नी का एक दूसरे के अधीन ना है, साथ ना हो,
चलने पाएंगे? मैं अभी दुख में जा रहा हूं, ठीक है, मैं दुखी हूं, मैं कुछ बातों के लिए परेशान चिंतित हूं, और उसी में अगर मेरे साथ ना देते हैं, मेरे पत्नी हो कि आप शादी ब्याह हुए हैं, आपका पत्नी हो, आपका पति हो, तो यदि आप साथ ना दें, एक साथ चलने पाएंगे? बिल्कुल चलने नहीं पाएंगे। कोशिश करके देखिए, एक बार आप ट्राई करके देखिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, एक बार ट्राई करके देखिए, अपना पत्नी का साथ लीजिए। देखो दोस्तों, ऐसे कर, आज मुझे घिनी कचे, ऐसे कर दीजिए, चलने पाएंगे कि हम देख रहे हैं। साथ अगर ना देते, आपका पत्नी कहेगा आज बाजार जीवा, आज गुटे बढ़िया चीज आना, जी बोले जा मुकेंगे, ऐसे में कुछ चलने होगा? पति पत्नी में प्रेम रहेगा? उसका साथ देने पाएंगे? बिल्कुल नहीं पाएंगे। अगर नहीं है तो क्या करना है? नीनो आओ दिन हमें क्या करना, घिनी पुरा या तो घिनवा। हालेलुया। तो इसी प्रकार 7 नंबर हम पाते हैं पति पत्नी का एक दूसरे के अधीन होना, और वचन है मेरे पास लिखा गया है इफिसियों 5:21 में कहता है, और मसीह के भाई से एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। उदाहरण देता है कौन? पौलुस, और कहता है और मसीह के भाई से एक दूसरे के अधीन रहो, यानी कि हम एक दूसरे के अधीन, यानी कि मसीह के भाई के डर से हम एक दूसरे को क्या करें? सहायता करें, मदद करें, उसका साथ दें। क्यों दें? क्योंकि परमेश्वर ने कहा पौलुस के माध्यम से, किसके डर से? यीशु मसीह का डर से हम एक दूसरे के क्या रहें? अधीन, उसको साथ दें, उसका साथ मतलब हाथ बढ़ाएं। इसीलिए कहा गया है कि आज स्वयं वैसे ही, इसलिए लिखा गया है, देखिए मैंने हिस्ट्री जो कहते हैं ना उसको भी चेक किया, जो कई वो है रहता है, आप छानबीन कर सकते हैं, तो ये विषय को पाया। क्या पाया? देखिए भारत के कई धर्मों में, धर्म ग्रंथ में स्त्री को निचले दर्जा में रखा गया है। आप खुद ट्राई करेंगे, ट्राई करना, स्त्री को क्या कैसे रखा गया है? कोई डिस्पोजल करने ना यूज करो और क्या करो, फेंक दो, ऐसे कोई ग्रंथों में इस प्रकार लिखा गया है। आप ट्राई करना, ठीक है? तो ये शर्मनाक बात है, मतलब ये गलत बात है, गलत बात है। ऐसा करना एक स्त्री को, ये गलत बात है। क्यों है? देखिए, लेकिन बाइबल में कई ग्रंथों में लिखा गया है कि जैसे मैंने कहा कि इस प्रकार स्त्री निचले भाग, लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने स्त्रियों का दर्जा पुरुषों के समान, बड़े ध्यान से सुनेंगे, बाइबल में हम पाते हैं। और कहां पाते मैं दिखाऊंगा। बाइबल में हम देखते हैं तो परमेश्वर ने स्त्रियों का दर्जा पुरुषों के समान और आदर्श योग्य रखा है। हालेलुया। आदर योग्य रखा है परमेश्वर ने। आगे देखते तो कहा गया, जब परमेश्वर ने पहली स्त्री बनाई हवा को, पहला जब स्त्री बनाई उसका नाम क्या था? हवा था, हवा। और पुरुष को बनाया था, उसका नाम आदम था। तो कहा गया है जब परमेश्वर ने पहली स्त्री बनाई तब उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? देखिए, जो स्त्री बनाया था उससे कहता है, तब उसने कहा, यानी परमेश्वर ने कहा, ये आदम अर्थात सबसे पहले पुरुष के सहायक होगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई ग्रंथों में लिखा गया है स्त्री को कोई अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन आज का भारत सरकार स्त्री को क्या कर दिया है? आगे कर दिया, बहुत आगे कर दिया। हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है कि जब परमेश्वर जब स्त्री को बनाया ना, तब परमेश्वर ने कहा, ये आदम अर्थात सबसे पहले पुरुष की सहायक होगी। वो ये पुरुष का क्या होगा? सहायक होगा, मददगार होगा। हालेलुया। और इस प्रकार बाइबल हमें बताता है, और वही सहायक शब्द, मददगार शब्द पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया है। आगे नहीं, जब परमेश्वर ने क्या कहा, एक सहायक तुम्हें दूंगा, कहा है कि नहीं? हवा पवित्र आत्मा नहीं है
समझने के लिए कोशिश करिए। वही शब्द को मैं कह रहा हूँ, सहायक शब्द को पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया है। और परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, एक मददगार आएगा, एक सहायक आएगा जो कि तुम्हें मेरे बातों को लेकर बताएगा। और वो सहायक कौन था? पवित्र आत्मा था। तो आगे देखते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि स्त्री और पुरुष, देखिए किसका वचन बताता है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन बताता है स्त्री और पुरुष एक दूसरे के अधीन होना चाहिए। हालेलुया। एक दूसरे के अधीन क्या होना चाहिए? होना चाहिए। तो आज हमें परमेश्वर यही सीखते हैं। हम चर्च आते हैं, हम वचन सुनते हैं। यदि मैं आज या आप जो शादी हुए उसको कह रहा हूँ, और जो शादी नहीं हुए उनके लिए भी, भविष्य में अगर शादी होते हैं तो ये आपके लिए सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हालेलुया, आसान हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं, लाइन चला गया, कोई बात नहीं, आवाज ही काफी है, आगे नहीं, चेक चेक, मेरा आवाज ही आपके लिए काफी है, अब तक पहुंचना चाहिए, कान तक। तो कहा गया, देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है स्त्री और पुरुष एक दूसरे के अधीन होना चाहिए। साथ दो अपना पति को, साथ दो अपना पति को, क्या दो? साथ दो। हालेलुया। यदि ऐसे विचारधारा एक विश्वासी की है तो, ऐसा विचारधारा एक विश्वासी की है तो उसके घर में कभी भी घमंड और लड़ाई झगड़ा की नौबत नहीं आएगी, नहीं आएगा। सचमुच में यदि पति पत्नी साथ किसी भी प्रकार के साथ, यानी गलत काम के लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप साथ दो, चोरी करने के लिए साथ दे दो, गाल लागी भी नहीं भीड़ी जा, हाँ कि नहीं? पत्नी गाली, अपना पड़ोसी से क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है, और आप भी जाकर साथ वही रे गाल दे, वही रावटी के गाल दे, ऐसा कौन है? संता कौन है? इस प्रकार साथ बात दो, उसको मना करके क्या करो? घर वापस लौटा कर लेके आओ। हालेलुया। तो अच्छा काम में अगर साथ देते हैं तो देखिए, यदि ऐसे विचारधारा परमेश्वर का वचन के अनुसार ऐसे विचारधारा एक विश्वासी की है तो, मेरा है, आपका है, पति पत्नी का दोनों का है, ऐसा है तो उसके घर में, उस घर में कभी भी घमंड और लड़ाई झगड़ा की नौबत नहीं आएगी, नहीं आएगी। हालेलुया। आपस में अगर आप पति पत्नी कितना प्रेम भाव से रहते हैं तो ये तीसरा जो है, घमंड लड़ाई झगड़ा और कोई और दूसरा बात नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। पति का बात मानते हैं, पत्नी भी आपका बात मानती है, पत्नी भी आपसे इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, पति भी आपसे प्रेम करता है, उसका अधीन है, उसका साथ में है, तो आपका कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़ा या कोई और दूसरा नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है कि हमें पति और पत्नी क्या होना चाहिए? एक मतलब उसका अधीन होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए कहा जाता है, 8 में हम आते हैं तो लिखा गया, देखिए, पति और पत्नी के बीच, तीसरा था, पति और पत्नी के बीच तीसरे की आने ना दे। हालेलुया। मतलब समझे ना, तीसरे का आने, एक तो पाप है, गलत काम आ सकता है और आपका प्रेम को बिगाड़ सकता है। दूसरा है अपना पति दूसरा पत्नी से, और अपना पत्नी दूसरा पति से। हालेलुया। इसको मैंने लिखा 8 में, क्या लिखा? पति और पत्नी के बीच तीसरे को आने ना दे। अगर ऐसा है तो आपका विवाह नहीं है, या आपका सब कुछ क्या है? व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए लिखा गया वचन, उत्पत्ति का, उस रिमोट के दाद दीजिए, लाल बटन यहाँ रिमोट है। तो लिखा गया है, देखिए, उससे पहले हम यहाँ आ जाते हैं टीवी में।
को हम देख रहे हैं, ठीक ना, पति पत्नी में तीसरे को आने ना दीजिए। तो वचन कहता है, उत्पत्ति 2:24 कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। हालेलुया, अद्भुत है। बात सुनिए, वचन को ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, पति और पत्नी के बीच तीसरे को आने ना दे। उसका रेफरेंस है इस कारण, किस कारण, पति पत्नी होने के कारण। हालेलुया, आप शादी ब्याह हो गए तो पति पत्नी होने के कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। हालेलुया, आगे देखिए, जिस प्रकार एक राज्य में दो राजा नहीं हो सकते, हो सकते हैं एक ही पंचायत में दो सरपंच हो सकते हैं, ये कभी संभव है नहीं है। तो दोनों पति पत्नी का बीच में ऐसा पिछले दिन होता था, पुराना नियम में होता था, तुम जितने भी रखो, 1000 रखो। बाइबल तो कहता है सुलेमान राजा 1000 से भी ज्यादा पत्नियां थे उसका, सोच के देखिए, फिर भी उसको खुशी नहीं मिला। सब कुछ क्या कहा, व्यर्थ है कहा। अपने घर में सोना का सामान फुकवाया, मतलब सजा के रखा, सोना, घर में सोना का महल बनाया सुलेमान राजा, फिर भी अंत में क्या कहता है, सब व्यर्थ है। उसके बाद क्या कहता है, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य परमेश्वर का आदेश क्या करना है, मानना है। हालेलुया, तो सब कुछ आजमाया 1000 से ज्यादा पत्नी को भी, लेकिन तब भी वो कहा सब कुछ व्यर्थ है। इसीलिए कहा गया है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। जिस प्रकार एक राज्य में दो राजा नहीं हो सकते, उसी प्रकार एक परिवार में पति राजा के जैसा है, राजा के जैसा है। पति कैसा है, एक राजा का जैसा है, और पत्नी उसकी रानी के समान, रानी के समान है। देखिए, अभी यदि उन दोनों के बीच किसी भी तीसरे व्यक्ति को आने या खलल हो तो वो मतलब आने देते हैं, ठीक है, मेरा बीच क्या तो उनका बीच, मेरा पत्नी का, आप बीच में यदि ऐसा आने देते हैं तो वो एक समय के बाद बड़ी समस्या का रूप ले सकते हैं, बड़ी समस्या बन जाएगा, बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। ऐसे अगर हम सागा देते हैं, ऐसे यदि अगर हम करने लगते हैं, छोटा मोटा समस्या खड़ा नहीं होगा मेरे प्यारों, बहुत बड़ा समस्या खड़ा होगा, बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है पति पत्नी को चाहिए, पति और पत्नी को चाहिए उनके खास और महत्वपूर्ण निर्णय वे आपस में मिलकर ही लें। हालेलुया, क्या करना चाहिए, आपस में कुछ भी निर्णय है उसको क्या करना है, मिलकर लेना है, मिलकर लेना है। अगर हम मिलकर नहीं लेते हैं तो क्या होता है, देखिए, और अपनी जीवन में कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन लेने से दोनों पति पत्नी क्या करना चाहिए, मिलकर लेना चाहिए। अब लोन उठाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, बातचीत होकर। एक लड़का मुझे फोन किया और वो लड़का बाहर चला गया है, कहाँ चला गया है, बाहर कमाने, आंध्र प्रदेश। तो उसका जो पत्नी थी, कितना लिया मुझे नहीं पता, लेकिन उसका पति को ना कहकर कितना 1000 या लाख लिया ग्रुप से, तो उठाकर जो मनमानी किया वो सब कुछ कर दिया, लेकिन उसको, उसका पति को कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो कहाँ है, बाहर है। और उसके बाद ना देने के कारण जो छात घर था, बिल्डिंग घर था, चाहे वो इंदिरावास हो या कुछ भी हो, तो वो जो छात घर था उसको आकर क्या कर दिया, वो ताला मार, सील मार दिया। उसके पति आकर देखता है, अरे ऐसा कैसे हो गया। उसका पत्नी से कहता है, काजी ने मुख्य काजी नहीं कही, बहुत झगड़ा जाते, 3 बच्चे हैं, किसी का 10 साल, किसी का 15 साल,
इस प्रकार लड़का 2 लड़की 1, तो इस प्रकार उसका जो दोनों में प्रेम होना था वो ना होकर अपना पति को छोड़कर क्या हो गया, फरार हो गया वो। और मुझे फोन करता है वो भाई, रो रो कर कहता है कि ऐसा ऐसा बात है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। भाई मुझे कहा, लेकिन मैं उसको खुद कहा, मुंह से कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप गलती किए हैं। क्या किए हैं? गलती किए हैं। पैसा का बात है ना, पैसा का मामला है और लोन फोन है, मुझे फंसना नहीं है, मुझे फंसना नहीं है, मैं सब मना कर देगा, प्रार्थना खुद करो। वो कहा मैं विश्वासी हूं, तो मैंने कहा उसे प्रार्थना खुद करो, मेरे से भरोसा मत रखो, आप खुद परमेश्वर से क्या करो, प्रार्थना करो। वो कहता है कि मेरा पत्नी लौट आती, ठीक हो, बच्चे हैं, घर मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी लौट आती। इतना कर्जा खाया है ना उसका, पूरा घर द्वार सब सील हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा उसे खुद प्रार्थना करो, खुद अपना गुनाह कबूल करो परमेश्वर के सम्मुख में। इसलिए कहा गया है, और अपने जीवन में, इसलिए मैंने क्या कहा कि पति और पत्नी को कोई भी काम या कोई भी डिसीजन लेने से दोनों का क्या होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, और अपने जीवन में किसी भी चीज को ना छुए। गलत चीज को मैं कह रहा हूं, जो आपका बीच में बाधा आ सकता है, ऐसे गलत चीज को मत छुए। ज्यादातर तलाक तब होता है, ज्यादातर तलाक डिवोर्स तब होता है, छाड़पत्र तब होता है जब पति या पत्नी आपस में निर्णय ना लेकर किसी तीसरे व्यक्ति की सलाह लगातार लेते रहते हैं। और वो पीन तो मरेगा ना, तीसरा व्यक्ति क्या करेगा, पीन मरेगा। कहीं कहलू एंता है छड़ी दे रे, कहीं कहला सी एंता है छड़ी दे, वो तीसरा व्यक्ति क्या करेगा, पीन मारेगा। आपको लेना है, पति और पत्नी दोनों में डिसीजन लेना है। कोई आपको नहीं चलाएगा, कोई आपको आपका घर द्वारा चलाने नहीं आएगा। इसलिए दोनों को क्या होना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। तीसरा आकर आपको क्या करेगा, छाड़ी दे, छाड़पत्र दे दे, अलगा दे दमो, अलगा कर दमो, तीसरा फायदा उठाएगा, लेकिन आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है, जो कुछ भी आप डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, दोनों में लीजिए, दोनों, पति और पत्नी में। आपकी समस्या को कोई तीसरा कैसे समझ सकता है, समझ सकता है? तुम दोनों ही समझ सकते हो ना। मैं और मेरी पत्नी में समझ सकते हैं क्या हुआ है हम लोग का जीवन में, क्या बीता है हम लोग का जीवन, हम दोनों क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तीसरा कैसे समझ सकता है, समझ सकता है? वो तो बिगड़ना चाहेगा, जोड़ना थोड़ी चाहेगा, वो बिगड़ना चाहेगा। इसीलिए कहा, मैंने लिखा, आपकी समस्या को कोई तीसरा कैसे समझ सकता है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहा, फिर वो चाहे तुम्हारा अपना सागा ही क्यों ना हो, अपना सागा अपना ही क्यों ना हो, आपको वो क्या कर देगा, बिगाड़ देगा, वो जोड़ने नहीं देगा, वो क्या करेगा, बिगाड़ेगा। इसीलिए नो कहता है, पति पत्नी को सब बातों में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, पति और पत्नी को। इसलिए तो मैंने कहा 10 में से एक क्या था कि पति पत्नी क्या होना चाहिए, उधार पाया हुआ होना चाहिए, और पति पत्नी को सब बातों में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। और बाइबल कहता है यूहन्ना 11:1-5, जैसे उधर भाई 5 तक खत्म करेगा, मैं आपको कुछ बातें यहाँ से मैं सिखाऊंगा। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 उसका 1 से 5 तक। ग्यारह 1:5 तक। मरियम और उसकी बहन, यही मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। हाँ, यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उससे पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। हाँ, सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है।
यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और यीशु मरथा और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। हालेलुया। किससे प्रेम रखता था? लाजर का। उस परिवार से यीशु मसीह क्या रखता था? प्रेम रखता था। इसीलिए कहा गया है लूका सुसमाचार 10:38 से 40 में हम एक परिवार को पाते हैं। ना पढ़ना अभी समय नहीं है, नोट करिए। लूका सुसमाचार 10 उसका 38 से 40 में हम एक परिवार को पाते हैं जिन्होंने यीशु को अपने घर में स्वागत किया और प्रभु यीशु को मुख्य स्थान दिया। जानते हैं ना, मरियम जिसका नाम था, वो जब यीशु मसीह उसका घर गया तो उसके साथ बैठकर क्या कर रहा था? वचन को सुन रहा था। लेकिन यीशु से जो मार्था उसका बड़ी बहन क्या कहती है कि यीशु जी थोड़ा उससे कह दो कि मेरा हाथ में मेरा काम में साथ दे। लेकिन यह जो मरियम था वो यीशु से हिलता नहीं था, यीशु को छोड़ता नहीं था। उसके साथ बैठकर क्या करता था? वचन सुनता था, यीशु से शिक्षा प्राप्त करता था, क्योंकि वो दुनिया का सब चीजों से प्राथमिकता किसको दे रहा था? यीशु को दे रहा था, यीशु को दे रहा था। इसीलिए कहा जाए और परमेश्वर के वचन और आराधना प्रार्थना को मुख्य प्रमुखता दी। हालेलुया। वो परिवार वो क्या दे रहे थे? यीशु को प्राथमिकता। मरियम और जो उसका बड़ी बहन तो और लाजर जिसको कहते हैं, वो यीशु को सारे कामों से ज्यादा यीशु मसीह को क्या करते थे? प्रेम तो करते थे, लेकिन प्रथम स्थान भी देते थे। हालेलुया। लेकिन आज इन भाई बहनों में इतना प्रेम था, इतना स्नेह था कि यीशु मसीह का जितने वो काम करते थे कुछ नहीं। लेकिन आज हम लोग का भाई बहन में क्या होगा? लड़ी झगड़ा हो जाएगा। हालेलुया। मैं बिनती जो उठे राय वो खाए बुराई कहने कि नहीं कोई जो साग के काटी दे कहू बोले भागी तुझे देखता इस प्रकार। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। इसीलिए कहा ऐसा परिवार जहां परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया जाता है, ऐसा जो हम कहां पाते हैं? इसमें पाते हैं। लूका सुसमाचार 10:38-40 में इसको हम पाते हैं। तो कहा गया, देखिए, उसी परिवार को आदर्श मसीह परिवार कहा जा सकता है। हालेलुया। जो परिवार यीशु मसीह को प्राथमिकता देते हैं, सारे काम को छोड़कर यीशु के आगे हर काम मार्था और मरियम का और लाजर का सामने फीका पड़ जाएगा। जितना बड़ा काम होता था तो भी यीशु मसीह को प्राथमिक देते थे, उसका वचन सुनते थे, उसका काम को करते थे, उसका पीछे चलते थे। तो उसी परिवार को आदर्श मसीह परिवार कहा जा सकता है। बाइबल बताती है जो पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करते हैं, जो पहले उसके धर्म, इसको कहते हैं मत्ती 6:33 में कहा गया है, सबसे पहले धर्म तथा राज्यों को और सत्यों को ढूंढो। और कहा अर्थात परमेश्वर की खोज करते हैं, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हम परमेश्वर के पे चलेंगे तो हमें कोई भी भली वस्तु घटी नहीं होगी, बल्कि सारी भौतिक वस्तुएं उन्हें मिलेगा। अवश्य क्या होगा? मिलेगा। हालेलुया। ये जो शरीर में जो कुछ दरकार है वो सारे क्या होगा? हमें मिलेगा, मिलेगा। हालेलुया। और वादा क्या है? कौन क्या है? यीशु मसीह। कहाँ क्या है? मत्ती 6:33 में क्या है? सबसे पहले धर्म तथा राज्यों को ढूंढो, सबसे पहले सत्यों को ढूंढो। सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा मुझे ढूंढो, तब जाकर तेरे जरूरतें, तेरी आवश्यकता यहाँ आएगा। पीछे किधर से आएगा? पीछे से आएगा। तो हम आखिरी में इस विषय का आखिरी में आते हैं, पति और पत्नी का पवित्र यौन संबंध, इसको कहते हैं। हालेलुया। पति और पत्नी का पवित्र यौन संबंध, यानी कि हम जब पति पत्नी एक मन एक तन नहीं पढ़े बाइबल उत्पत्ति में, तो उसको कहते हैं, हम कैसे समझाओ? शादी हो गया, हम लोग ने, हम सब तो शादी नहीं हुए ना, हम लोग कैसे कहेंगे? तो जिसका शादी हो गया है, जिस व्यक्ति का शादी हो गया है,
देखिए, शादी से पहले डीड़ा जिसको कहते हैं, डीड़ा, ना तुम डीड़ा में ये गलत काम कर सकते हो, ना तुम पति पत्नी होकर दूसरा पति के साथ या दूसरा पत्नी के साथ ये काम कर सकते हो। भयंकर है, परमेश्वर का नियम भयंकर है। कहा गया है हम जब डीड़ा नहीं कर सकते हैं, ना तो डीड़ा थी बोले गलत काम करी नहीं पारो, ना तो शादी ब्याह हुई सिर्फ तो पति और पत्नी का बीच में, और इधर नहीं, शादी होकर भी तुम दूसरा नहीं। तो कहा गया है पति और पत्नी का पवित्र यौन संबंध होना चाहिए। तो क्या कहता है वचन, देखिए इब्रानियों 13 उसका 4 कहता है विवाह शब्द में आदर की बात मानी जाए और बिछोना निष्कलंक रहे। क्या कहा गया, विवाह शब्द में आदर की बात मानी जाए और बिछोना निष्कलंक रहे। बिछोना क्या रहे, निष्कलंक रहे। आपका शादी ब्याह जो हुए हैं वो क्या रहे, निष्कलंक, ना तीसरे को आने ना देना, ना और किसी को आने ना देना। आपका पति पत्नी का जो प्रेम है उसको पवित्र बनाए रखना। तो आगे देखिए, इसका मतलब है वे एक दूसरे के प्रति वफादार रहे। कौन, पति और पत्नी दूसरे के प्रति क्या रहे, वफादार रहे। हालेलुया, हालेलुया, वफादार रहे। इसीलिए कहा गया, देखिए एक दूसरे के प्रति पवित्र रहे, एक दूसरे के प्रति क्या रहे, पवित्र रहे। हालेलुया। यह संबंध विवाह के प्रस्ताव के लिए ही है, मतलब विवाह के जब विवाह करते हैं तब के लिए। हालेलुया। और ऐसे नहीं है, आज जो मनमानी कर रहे हैं ना, इंसान जो मनमानी कर रहे हैं ये नहीं हो सकता परमेश्वर के दृष्टि में। इसलिए कहा गया है कि उसके पहले ये पाप है, गुनाह है। उसके पहले दीना थीना बोले कोरी देना हो ही गला एमता नहीं हुए, बिल्कुल नहीं। यीशु के जानी जो अन्य जान वालों को छाड़ो, मैंने गलती से करते रहेगा, लेकिन हमें यीशु के जाने के लिए ये सब नहीं। उसके पहले ये पाप है, गुनाह है। परमेश्वर सब बातें अपने समय में सुंदर बनाते हैं। हालेलुया। इसलिए तो कहा कि सुलेमान राजा क्या कहते हैं, 103 से 1 से खत्म करेंगे तो कहता है कि हर काम का क्या है, समय है। इसलिए कहा गया है हर बात का एक समय है। क्या है, हर बात का एक समय है। विवाह परमेश्वर की नजर में आदर की बात है। इसीलिए एक विवाह में ही प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार करके उस शादी को आशीष किया था। हालेलुया। कनान में, यूहन्ना 2 में हम आएंगे तो कहा गया है कि उस जगह में यीशु मसीह गया, शादी में गया, और वो क्या किया, चमत्कार किया। पहला चमत्कार वो क्या, दखरस। दखरस का मतलब दारू को मैं नहीं कह रहा। लोग, हर लोग पूरा उसी में घुसे हैं। पीने वालों का तो हर प्रकार की बहाना निकलता है कि नहीं। दखरस में, दखरस यीशु मसीह खुद नशेली चीज तैयार किया, बिल्कुल नहीं। हालेलुया। बाइबल को ठीक से पढ़ो। बाइबल कहा गया है जितने लोग पिए वो छक गए। वो क्या हो गया, छक गए, क्योंकि उसको क्या, उसको आराम करने के लिए मन लगा। आराम हम तब करते हैं जब हम लोग का पेट भरा रहता है। हालेलुया। भूखा में आप आराम करेंगे नहीं। तो उस समय जब जितने लोग उस दखरस को पिए, मजा वो क्या ले, आराम किए, तो उसको कहते हैं। और लोग कहते हैं जब आराम करने लगे तो हर व्यक्ति कहने लगे कि लोग माते हैं पीकर, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, सो रहे थे, आराम कर रहे थे। तो उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम धोखा नहीं खाएंगे, यदि ध्यान से ना पढ़ेंगे तो हम धोखा खा ही जाएंगे। इसीलिए कहा गया, देखिए इसीलिए शादी ब्याह को हम भी आदर की बात समझे। परमेश्वर ने आदर की बात समझे तो हम भी क्या समझे, आदर की बात समझे। हर बात में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लेकर आइए और परमेश्वर को अपनी परिवार में और हर बात में प्रथम स्थान दे। हालेलुया। प्रथम स्थान दे। अपनी बुद्धि का सहारा लेकर उसको स्मरण करें। हालेलुया। उसको क्या करना है, स्मरण करें। सारे काम करे, तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम लोगों के लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। यही आखिरी बात है। इतना देख रहे हैं, वही आखिरी बात है। क्या लिखा, अब वो तैयार करिए। विश्वास करते हैं
ये सुखी विवाहिक जीवन के 10 उपाय आपको पसंद आए? हालेलुया। कोई भी मैंने बातें किया पिछले संडे में, आप देखिए, अगर मैं गलत बातें किया हूं या बाइबल के बाहर बातें किया हूं, परखिए, जांचिए। मेरे मन से ये बातें नहीं कहा, जो बाइबल में मैं पाया, जिस बातों को उसी बातों को मैंने आपको बताया। यदि ऐसा जीवन जीते हैं एक विश्वासी विवाहिक जीवन में, तो आप का परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई घमंड नहीं होगा, कोई भी ऐसा कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति आपका प्रवेश करने नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो आज ये खत्म हो गया। और वो विषय था कि परमेश्वर कब खुश होता है। तो मैं 4 विषय रखा था, 4 उपाय रखा था, उसको 3 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 3 बचा हुआ है। उसको मैं अगले संडे आपको बताऊंगा। इससे पहले हम इसको सीखें। किसको? रुक, एक मिनट हम देखते हैं और हम प्रभु भोज की ओर आएंगे। सुखी वैवाहिक जीवन, हम 10 विषय हम सीखें। और ये जो विषय था तीसरा संडे वाला, ये था, देखिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए 4 तरीका। तो 4 तरीका क्या था? ये था 4 तरीका। लिखा गया है 4 तरीका में, हर चीजों से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करो। ये हम सीख चुके थे। तीसरा में छोड़ा था, कौन सा छोड़ा था? परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें, पूरे दिल से उसकी आज्ञा माने। और चौथा था, उसके उद्देश्यों को पूरा करो। तो ये 3 जो है ना, ये तीन है। मैं अगले संडे आपको मैं बताऊंगा। और इसको अगर हम ना सीख कर, और एक विषय क्या कहते हैं, खरवास ना, चालीसिया लेंट जिसको कहते हैं, उसको मैं सिखाऊंगा। चालीसिया, तो उसको मैं सिखाऊंगा कि क्या हमें वो करना है या नहीं करना है। मेरा बाइबल है, उस बाइबल से मैं आपको निकाल के बताऊंगा। हंसी लगता है। एक भाई था, ठीक है, हम रिजर्व गए थे, ठीक है, शुक्रवार का दिन रिजर्व गए थे। तो इसको बंद कर दीजिए, ये वाला को, नहीं तो भाई भी कैद हो जाएंगे। तो